प्रेमानंद जी महाराज का अमृतवाणी प्रवचन। सच्चा सुख भीतर की यात्रा से मिलता है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे कोई नई बात नहीं कहने आया हूँ। मैं वही कहूँगा जो आपके भीतर पहले से है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। मनुष्य बाहर बहुत कुछ खोज रहा है, धन, पद, मान, प्रतिष्ठा, रिश्ते, पर जिस चीज़ की उसे सबसे अधिक आवश्यकता है उसे वो भीतर देखने का साहस नहीं करता। आज का मनुष्य बहुत बेचैन है। उसके पास सुविधाएं हैं लेकिन शांति नहीं है। उसके पास लोग हैं लेकिन अपनापन नहीं है। उसके पास समय है लेकिन ठहराव नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि वो अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हो गया है। भाइयों, ईश्वर ने मनुष्य को खाली हाथ नहीं भेजा। उसने हमें विवेक दिया, चेतना दी, प्रेम करने का हृदय दिया, लेकिन हमने इन सब को ढक दिया इच्छाओं की परतों से। हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब सुखी हो जाऊंगा, पर एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। याद रखिए, इच्छा का अंत ही शांति की शुरुआत है। आज लोग पूछते हैं, महाराज मन अशांत क्यों रहता है? मैं कहता हूँ, क्योंकि तुम मन के गुलाम बन गए हो। मन तुम्हारा सेवक था, तुम उसके मालिक थे, लेकिन आज मन तुम्हें नचाता है और तुम नाचते हो। मन कहता है भोग करो, मन कहता है क्रोध करो, मन कहता है तुलना करो, और तुम बिना रुके बिना सोचे उसका आदेश मान लेते हो। भाइयों, मन को समझो, मन से लड़ो मत। मन को दबाने से वो और विद्रोही हो जाता है। मन को देखो जैसे कोई नदी बह रही हो। तुम किनारे खड़े होकर बस देखते रहो। धीरे धीरे उसकी गति अपने आप शांत होने लगेगी। आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ चीज़ है संतोष। जिस दिन मनुष्य संतोष को समझ गया, उसी दिन उसके जीवन की दौड़ समाप्त हो गई। फिर वो दूसरों से आगे निकलने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि ये दौड़ अंतहीन है। भाइयों और बहनों, ध्यान रखिए, दूसरों से तुलना करना आत्मा का अपमान है। ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है वैसा किसी और को नहीं बनाया। आप अनोखे हैं, विशेष हैं, लेकिन जब आप दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने ईश्वर के निर्णय पर ही सवाल उठा देते हैं। आज लोग कहते हैं, महाराज दुख बहुत है। मैं कहता हूँ, दुख नहीं है, दुख से लड़ने की जिद है। जो घट रहा है उसे स्वीकार कर लो, जो चला गया उसे जाने दो। जीवन रुकता नहीं है, नदी पीछे नहीं बहती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख देख लेता है, वो कभी टूटा नहीं करता। जो व्यक्ति हर घटना में ईश्वर की इच्छा देख लेता है, उसके जीवन में शिकायत नहीं रहती। भाइयों, संसार अस्थायी है, शरीर अस्थायी है, रिश्ते भी समय के साथ बदलते हैं। फिर तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? जिस धन पर तुम इतराते हो वो यहीं रह जाएगा। जिस पद पर तुम अकड़ते हो वो कल किसी और का होगा। लेकिन एक चीज़ है जो तुम्हारे साथ जाएगी, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी चेतना। इसलिए मैं कहता हूँ, कम बोलो लेकिन सत्य बोलो। कम चाहो लेकिन शुद्ध चाहो। कम करो लेकिन पूरी श्रद्धा से करो। भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, वही भक्ति है। जब तुम किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, वही भक्ति है। मंदिर जाना अच्छा है, लेकिन यदि मंदिर से निकलकर तुम्हारा व्यवहार नहीं बदला तो वो पूजा व्यर्थ है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो नहीं जो ज्यादा पूजा करता है। सच्चा धार्मिक व्यक्ति वो है जो कम नुकसान पहुंचाता है। आज मैं अंत में आपसे केवल एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। दिन में कुछ पल अपने लिए निकालो। मोबाइल बंद करो, आंखें बंद करो, सांस को महसूस करो। बस इतना ही। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि जिस शांति को तुम बाहर खोज रहे थे वो तो तुम्हारे भीतर ही थी। जिस आनंद को तुम लोगों में ढूंढ रहे थे वो तुम्हारी आत्मा की गहराई में छिपा था। ईश्वर तुम्हें कहीं और नहीं ले जाना चाहता, वो तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर वापस लाना चाहता है। बस लौट आओ। राधे राधे। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।